हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक स्ट्रक्चर के हवाले से। आज के टॉपिक में हम एक स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आमतौर पर जितनी भी इंग्लिश की मूवीज़ होते हैं, मूवीज़ के अंदर ये जो है इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ में जितनी भी जो है हमारे न्यूज़पेपर हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है स्टेयर क्लियर ऑफ। स्टेयर क्लियर ऑफ। स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब है कि आपने आपको किसी चीज़ से बचा के रखना या किसी चीज़ से दूर रहना। स्टेयर क्लियर ऑफ वो कौन सी चीज़ है, किन चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए अपने आप को, और किन चीज़ों से आप जो है अपने आप को बच के रहना चाहिए। टू कीप अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ या शख्स से दूर रहना चाहिए और अपने आप को दूर रखना चाहिए। बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट और डेंजरस, या तो कोई अनप्लेजेंट होगा ये, या तो कोई जो है ये डेंजरस होगा। मान लीजिए कोई शख्स है जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो कि अनप्लेजेंट है, आपका उसके साथ नहीं बनता, तो आप कह सकते हो कि आई वांट टू स्टेयर क्लियर ऑफ हिम, बिकॉज क्योंकि वो आपको अच्छा ही नहीं लगता, तो आप उसको अवॉइड करते हो, आप उनसे अपने को दूर रखना चाहते हो। या कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, जो कि डेंजरस है। तो जब आप अपने आप को इनसे बचा के रखते हो या इनसे अपने आप को दूर रखते हो, तो आप इसी स्ट्रक्चर का सहारा ले सकते हो। अब इसका फार्मूलेशन क्या है? फार्मूलेशन है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है स्टेयर क्लियर ऑफ, उसके बाद नाउन। अगर कोई शख्स है या कोई चीज़ है तो उसका नाम लिख दे, या कोई चीज़ है, मतलब आपने आपको खेलने से दूर रखना चाहते हो, या अपने आप को जो है गाली देने से अपने आप को जो है दूर रखना चाहते हो, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको फिर आईएनजी में इस्तेमाल करेंगे। प्लेइंग, एब्यूजिंग, बीटिंग, किलिंग, तो कुछ ये इस तरह होगा। अब आते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। अब इसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ एब्यूजिंग। यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ एब्यूजिंग। आपको जो है गाली से दूर रहना चाहिए, बिकॉज गाली देना जो है ये अनप्लेजेंट है, मॉरल के ख़िलाफ़ है, इखलाक के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा वी शुड स्टेयर क्लियर ऑफ एब्यूजिंग, तो हमें गाली देने से अपने आप को जो है दूर रखना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। आई वॉन्ट यू टू स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूं कि आप जो है स्मोकिंग से दूर रहे। अहमद डिसाइडेड। अहमद डिसाइडेड, अहमद ने डिसाइड किया, अहमद ने फैसला किया टू स्टेयर क्लियर ऑफ अल्कोहल, कि वो आइंदा इसके बाद वो अल्कोहल जो है अल्कोहल नहीं पिएंगे, वो अल्कोहल से जो है अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि अल्कोहल जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, डेंजरस है। He cannot steer clear of his friend. मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो कि आप उनसे दूर नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते, तो लिहाजा आप कह सकते हो कि आई कैन नॉट स्टेयर क्लियर ऑफ माई फ्रेंड, जो कि मैं अपने फ्रेंड से दूर नहीं रह सकता। तो ही कैन नॉट स्टेयर क्लियर ऑफ हिज फ्रेंड, वो जो है अपना उसका जो फ्रेंड है उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उनसे अपने आप को दूर नहीं रख सकता, इसलिए ही कैन नॉट स्टेयर क्लियर ऑफ हिज फ्रेंड। लास्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है शुड वी स्टेयर क्लियर ऑफ हिज कंपनी। लेट्स सपोज कोई बंदा है जो कि अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता, आपका दोस्त है वो, तो आप कहते हो कि यार वी शुड स्टेयर क्लियर ऑफ हिज कंपनी, जो उसकी जो कंपनी है जहाँ पे वो बैठता है वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो जो कि अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। उनकी जो कंपनी है उनकी कंपनी में शामिल नहीं होना चाहिए, उनकी कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये मैंने इस्तेमाल किया, ये मैंने इंट्रागेटिव में इस्तेमाल किया। शुड वी स्टेयर क्लियर ऑफ हिज कंपनी, क्या हमें उनकी कंपनी से दूर रहना चाहिए? सो दिस इज़ व्हाट ये मैंने इंट्रागेटिव में इस्तेमाल किया। तो गाइज बस ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको मैंने स्टेयर क्लियर ऑफ को इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया। तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।